Okay, so hello everyone. So welcome to दीपू IT Sec यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग ARP प्रोसेस के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे। बेसिकली हमारा दो कंप्यूटर आपस में पिंग कैसे करता है। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन का पैकेट ट्रेसर है। अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं सिस्को के वेबसाइट से। तो आर्प प्रोसेस क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो इट रिजोल्व IP एड्रेस it resolve MAC address through IP एड्रेस। ओके, यानी कि ये IP एड्रेस की सहायता से मैक एड्रेस को सबसे पहले फाइंड करता है, फिर उसके बाद हमारा पिंग प्रोसेस का काम आगे बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमने दो कंप्यूटर लिया और इसे हम इथरनेट केबल से कनेक्ट कर दें। और इस कंप्यूटर को हम IP दे देते हैं 192.168.10.1। ठीक उसी तरह से सेकेंड कंप्यूटर को IP देंगे। इसमें 10.2 का IP देते हैं। ओके, ओके जी। तो ये हमारा IP हो गया सेट कंप्यूटर A और कंप्यूटर B में। तो अगर हम देखें हमारा आर्प प्रोसेस जो है वो एक्चुअली काम कैसे करता है। सो दिस इज नेटवर्क बिट 192.168.10 एंड दिस साइड ऑल्सो नेटवर्क बिट। यानी कि क्लास C में हमारा 3 नेटवर्क बिट होता है और एक होस्ट बिट होता है। ओके, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा तीनों नेटवर्क बिट आपस में मैच कर रहा है। इस साइड भी 192.168 है और दूसरे साइड भी 192.168.10 है। बट ये जो लास्ट में होस्ट बिट है ये डिफरेंट है। ओके, सो ये अगर डिफरेंट नहीं होगा तो कंप्यूटर अपना अपना नाम ही नहीं समझ पाएगा कि मेरा नाम 10.1 है कि मेरा नाम 10.1 है। ओके, क्योंकि जब दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर A एंड कंप्यूटर B, अगर दोनों का नाम सेम ही रख दिया जाए तो ये आपस में आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि किसको
बुलाया जा रहा है। सिंपल भाषा में आप समझे तो इसलिए हमने डिफरेंट आईपी दिया है। ओके, सो नेक्स्ट काम क्या होता है कि अगर हम पिंग कमांड चलाते हैं तो पिंग कमांड हमारा आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर ए से अगर हम कंप्यूटर बी को अगर हम पिंग करें तो सबसे पहले इस कंप्यूटर को कंप्यूटर बी के आईपी एड्रेस के बारे में तो पता है, बट मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं है। यानी कि इसका मैक एड्रेस सबसे पहले ये फाइंड करेगा थ्रू आईपी एड्रेस। ओके, क्योंकि कंप्यूटर बी का आईपी हमें पता है, तभी तो हम लिखेंगे पिंग 192.168.10.2। समझ में आ रही बात? तो अगर हम ये कमांड चलाते हैं पिंग कमांड, तो सबसे पहले हमारा इस कंप्यूटर पे 2 पैकेट जनरेट होता है। ये हमारा 2 पैकेट जनरेट होता है। फर्स्ट होता है हमारा आर्प पैकेट ARP, यानी कि ये सबसे पहले ये पैकेट जाएगा कंप्यूटर बी के पास और कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस निकाल कर लाएगा। ठीक है, और दूसरा जो पैकेट है हमारा, दिस इज ICMP। सो सेकंड पैकेट हमारा क्या है? ICMP, और फर्स्ट पैकेट है हमारा ARP। सो अगर हम कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से पिंग करते हैं तो सबसे पहला हमारा रिक्वेस्ट क्या जाएगा? ARP का रिक्वेस्ट जाएगा। किसके पास? कंप्यूटर बी के पास। ये सबसे पहले ARP रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे तुम्हारा मैक एड्रेस चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? तो कंप्यूटर बी जो है वो रिप्लाई करेगा, उसको हम ARP रिप्लाई बोलते हैं। ओके, सो इस रिप्लाई में क्या देगा? ये अपना मैक एड्रेस देगा। जैसे इसका मैक एड्रेस आप सपोज कर लीजिए b.b.b.b है, तो ये रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस लगा के रिप्लाई करेगा, तो इसको हम ARP रिप्लाई बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड पैकेट जाता है ICMP। so this is second पैकेट। और तब जाके हमारा फाइनली पिंग कमांड रिप्लाई आता है सेकेंड कंप्यूटर से, पिंग का रिप्लाई आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ARP प्रोसेस काम करता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल देखें
तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से पिंग करने से पहले इसका ARP टेबल देख लेते हैं कि इसका ARP टेबल में कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस है या नहीं है। तो उसको देखने के लिए हमारा कमांड है ARP स्पेस -A। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटर करें तो नो ARP फाउंड करके आएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बी के पास जो मैक एड्रेस है वो अभी तक कंप्यूटर ए को नहीं मिला है। तो अगर हम इसको इंटर करें तो ये देखिए, ये नो ARP एंट्रीज फाउंड आ रहा है। ठीक है, अगर जो ही हम इसको पिंग करेंगे, यानी कि कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से अगर पिंग कमांड चलाते हैं तो ये सबसे पहले एक पैकेट जनरेट करेगा, सॉरी 2 पैकेट जनरेट करेगा। एक ICMP का होगा और दूसरा ARP का होगा। तो अगर हम सिमुलेशन मोड पे जाकर पिंग कमांड चला के देखते हैं तो वो पैकेट हमको दिखाई देगा। तो हमने लिखा पिंग 192.168.10.2। अगर इस कमांड को जो ही हम इंटर करेंगे, इंटर करते ही हमारा कंप्यूटर ए पे 2 पैकेट जनरेट हो जाएगा। फर्स्ट होगा ICMP और सेकंड होगा हमारा ARP पैकेट। ये देखिए, तो अगर हम इस पैकेट पे अपना कर्सर ले जाए तो ये टाइप दिखेगा। ये देखिए, ARP टाइप दिखा रहा है। अगर सेकंड वाले पे जाते हैं तो ICMP। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पैकेट कौन जाएगा? ARP जाएगा। ARP क्यों जाएगा? ARP इसलिए जाएगा ताकि हमारे सेकंड कंप्यूटर का मैक एड्रेस फाइंड करके ला सके। ठीक है, यानी कि इसको हम ARP रिक्वेस्ट बोलते हैं। अगर हम इस पैकेट को ओपन करके देखें तो ये देखिए, ये दिखा रहा है सोर्स IP एड्रेस 10.1 और डेस्टिनेशन IP 10.2। ओके, ये हमारा ईथर टाइप है। तो ईथर टाइप में ये आपको मिलेगा 806। अगर आप गूगल करके देखें, अभी मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, अगर आप गूगल करके देखें ईथर टाइप तो बहुत सारे ईथर टाइप मिल जाएंगे, जो कि 806 जो है वो IP प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे चलता है। और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं गूगल से। गूगल कीजिएगा ईथर टाइप। ओके, और ये हमारा सेकंड पैकेट है ARP, यानी कि ARP रिक्वेस्ट जाएगा हमारा सेकंड कंप्यूटर को। तो अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो ये देखिए, सेकंड कंप्यूटर के पास गया और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो ये हमारे फर्स्ट कंप्यूटर को मिल चुका है सेकंड कंप्यूटर का मैक एड्रेस। ठीक है, तो अगर हम देखें अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं तो अगर हमारा ये पिंग जो ICMP का पैकेट जो है वो अब सेकंड कंप्यूटर को जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे जाएगा तो हमारा ये जो कमांड है इसको हम टॉप पे कर लेते हैं ताकि हमको हमेशा दिखता रहे। ओके, तो ये ICMP का जो पैकेट है ये वाला सेकेंड कंप्यूटर के पास जाएगा, यानी कंप्यूटर बी के पास, तो फर्स्ट रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। ये देखिए,
कंप्यूटर बी के पास पहुंच गया ICMP का पैकेट, और एक बार फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाएंगे तो ये फर्स्ट रिप्लाई हमको मिल चुका है, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.10.2। ओके, इसका टाइम 4 मिनट सेकेंड लगा, 4 मिली सेकेंड। और TTL वैल्यू एक होती है, ये आपको बाद में बताएंगे, अभी समझ में भी ना आए। ओके, सो इस तरह से हमारा पिंग का रिप्लाई मिलता है। और एक बार अगर हम फिर से फास्ट फॉरवर्ड करें तो दूसरा रिप्लाई का मैसेज आएगा, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा पिंग का रिप्लाई आता है। तो आई होप कि आपको ARP प्रोसेस समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप इसी तरह से प्रैक्टिकल करके देखिए, सिमुलेशन मोड पे जाइए और वीडियो को दोहरा के आराम से अपना प्रैक्टिकल करके देखिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।